नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आचार्य श्री पूजन सहाय जी के जयंती के अवसर पर उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आज क्या है? आज है श्री पूजन सहाय जी का जयंती। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके जीवनी के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। इनके जीवनी के बारे में जानते जानते कुछ इसमें जीके क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप लोग इस जीके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, शिव पूजन सहाय जी का जन्म 9 अगस्त 1893 गांव उनवास शाहाबाद बिहार में हुआ था। इनका जो मृत्यु था वो 21 जनवरी 1963 पटना हिंदी के पटना में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं संवाद और पत्रकार थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, एक ना जी के क्वेश्चन इसमें ना, जो ये लाइन पढ़े हैं, इस लाइन में अगर आप लोग सही से पढ़िएगा तो इसमें जितना भी है सारा जी के क्वेश्चन है। पहला है कि शिव पूजन सहाय जी को शिक्षा के क्षेत्र में कौन से भूषण से सम्मानित किया गया था और कब किया गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग तो समझ जाइएगा कब किया गया था। शिव पूजन सहाय के सम्मान में जारी डाक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रारंभिक शिक्षा यह आरा के बिहार में किए थे। फिर 1921 ईस्वी से कोलकाता में पत्रकारिता आरंभ की। 1924 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन किया। 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकालीन यथालेखन किए थे। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहरियासराय में संवाद कार्य किया था। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्रधानाध्यापक रहे। राजेंद्र कॉलेज छपरा में 10 सालों तक वह हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। इस दौरान उनकी कई रचनाओं प्रकाशित होती रही। छपरा में रहते हुए वे इतने दिनों तक पूरी तन्मय से अध्ययन किया, कार्य के साथ साथ साहित्य क्रम में भी लगे रहे थे। अतः जब छपरा की धरती से उन्हें खास लगाव हो गया था, तो 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निर्देशक भी रहे थे ये। अब 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेसन की मानद अवधि इनको क्या हुआ था, मिला था। चलिए अब इनके जीवनी के बारे में एक अध्याय और पढ़ते हैं। तो इनके लिखे हुए प्रारंभिक खेल, तमनीन, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पाठियों में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहरियासराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। ये जो शिव पूजन सहाय जी थे, अब इनमें भी एक प्रश्न आएगा कि शिव पूजन सहाय जी लहरियासराय दरभंगा कौन से ईस्वी में आए थे। तो आप लोग बता दीजिएगा। 1934 ईस्वी में आए थे। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार
भाषा परिषद के संचालन तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा रैक्तानिक पत्र के संवाद थे। उनका नाम भोलेनाथ भी था। तो इसमें कौन कौन सा जी के क्वेश्चन आया? ध्यान में आ रहा? इसमें उनको पद्म भूषणम से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषणम से भी क्या किया गया था? सम्मानित उनको किया गया था। तो अब इनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ें, सीखें। क्लास 9वीं में इनका प्रथम पाठ में ही इनका कहानी दिया हुआ है, कहानी का प्लॉट, वो भी बहुत अच्छी कहानी थी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी करंट अफेयर कमज़ोर है या फिर करंट अफेयर में आप नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा देना चाहते हैं।